तो जिसको न्योता नहीं भेजा जाता, जो दिन और रात नहीं देखता, जो आपके लिए 24 घंटे सड़कों पर रहता है, लड़ता है, राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री भाई हनुमान जी बेनीवाल का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि वो यहां राजस्थान के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। मैं तो हमेशा आपके बीच आता रहता हूं, जब भी कोई जुल्म जाति अन्याय किसान, नौजवान, महिलाओं, दलित पिछड़ों पे, आदिवासियों पे यहां होता है, मैं आता रहता हूं। और मैं अभी भी आया था झुंझुनू में, जब पंकज भाई ने बुलाया था, मैं फिर भी आऊंगा यहां। मुझे बड़ी खुशी हुई, दो चीजों की जानकारी यहां मुझे लगी। मैं सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं जिनकी वजह से देश में लोकतंत्र आया और सामाजिक समानता के लिए संविधान आया, जिस संविधान की वजह से आज किसान कमेरों के बेटे भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से राजशाही टूटी और देश के अंतिम व्यक्ति के हाथ में ताकत आई कि वो अपने भविष्य का फैसला खुद करे। पहली बात यह है कि पिलानी शिक्षा की नगरी है, मगर शिक्षा का फायदा तभी है जब आप अपने अच्छे बुरे का फैसला सोच समझ के लो। आप शिक्षित होकर भी अगर अपने अच्छे बुरे में फर्क नहीं महसूस कर पाए, आपने जिम्मेदारी से काम नहीं किया और आप दुश्मन के हाथों का खिलौना बन गए, तो आपकी शिक्षा का क्या फायदा है। और दूसरी बात मुझे यहाँ पता लगी कि हमारे लोग इस वजह से यहाँ पीछे रह गए हैं कि उनका ट्रांसफर पोस्टिंग जो नेताजी करवाते हैं वो उनके हिसाब से काम करते हैं। ये लोकतंत्र आपको इसलिए मिला था कि जो फैसले आपके खिलाफ होते थे, उन फैसलों का मुंह मोड़ के आप अपने बीच के लोगों को ताकत देके विधानसभा, लोकसभा में भेज के अपने पास शक्ति अर्जित करो और उस शक्ति से अपने जीवन में परिवर्तन करो। आपकी जो समस्याएं हैं उनको खत्म करने का काम करो। लेकिन मैं ये देखता हूं, जहां पूरे राजस्थान में इस गठबंधन से एक ऊर्जा पैदा हुई है, सिखावटी सीकर का क्षेत्र किसी कारण से अभी पीछे है। उसका जो मैं सबसे बड़ा असर समझता हूं वो इस बात से है कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस और जवानी चलती है। यहाँ का जो नौजवान है वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा होना चाहता। हमारे नेता है मान्यवर काशीराम साहब, वो कहा करते थे कि दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी, वहां आदमी मालिक होता है। आरएलबी, एसपी, एसपी आपका अपना घर है, यहाँ मालिक है। कांग्रेस बीजेपी के पीछे लगोगे, चुनाव के बाद आपको घुसने नहीं देंगे दफ्तरों में, आपके काम को तो बहुत दूर की बात है, आपके आंसुओं को भी नहीं देखेंगे। आप अपने दल को मजबूत करोगे, आपका नेता मजबूत होगा और जिनका नेता मजबूत होता है उनके साथ समस्याएं नहीं होती। जिनका नेता ताकतवर होता है उनकी समस्याओं का हल होता है। हमने तो ये तय करके कि यहाँ का किसान कमेरा जो है वो भाई हनुमान जी बेनीवाल के साथ खड़ा है, हम लोग अपनी शक्ति को उनके साथ जोड़ेंगे, एक नया परिवर्तन राजस्थान में होगा। लेकिन जिस तरह से शेखावटी के लोग अभी निजी स्वार्थ